नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चमोली की राम पर्वत पर लगी आग, अस्त्र शस्त्र रखने के भंडार और सीआईएसएफ ऑफिस तक पहुंची आग। ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आगाज, 80 देशों के करीब 1500 से ज्यादा योग जिज्ञासु और योगाचार्य पहुंचे। उत्तराखंड में जनगणना 2027 की तैयारी तेज, मकान गणना के लिए मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण शुरू। उत्तराखंड में ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति, बनेंगे 196 नए पार्किंग स्थल। उत्तराखंड में उत्तरकाशी सहित 5 जिलों में बारिश बर्फबारी की संभावना, मैदानी इलाकों में सामान्य से ज्यादा तापमान। उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश बर्फबारी की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर बागेश्वर से है, जहां जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने कार्यालय में आयोजित जनता दरबार में फरियादियों की समस्याएं सुनकर निराकरण किया। इस दौरान सबसे ज्यादा लोगों ने पीडब्ल्यूडी व विद्युत विभाग से जुड़ी समस्याएं सुनाई। उन्होंने जनता दरबार में पहुंचे सभी फरियादियों की एक एक कर गंभीरता से समस्याएं सुनी। बता दें कि जिलाधिकारी ने जनता दरबार में पहुंचे लोगों की 13 शिकायतों की सुनवाई करते हुए विभागीय अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। देखिए, आज जन सुनवाई जो है जिले बागेश्वर में आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे सभी विभाग के सारे महत्वपूर्ण अधिकारी जो हैं वो सारे उपस्थित हैं। और अभी तक जो है वो 13 शिकायतें आ चुकी हैं, जिसमें मुख्यतः पानी को लेकर समस्या उनके द्वारा बताई गई है और कुछ सड़कों के लेकर समस्या बताई गई है। तो इसमें संबंधित विभागों को हम लोगों ने निर्देश कर दिया है तत्काल जो है उसमें ज़रूर से ज़रूर जो भी शिकायतें उसका निराकरण भी करें और संबंधित व्यक्ति को भी उसके बारे में अवगत कराएं। ये एक जनता की, भोली भाली जनता की आंखों में धूल झोंकने का एक नजरिया है। अधिकारी बेलगाम हो गए हैं उत्तराखंड में। आप जन जन की सरकार, जन जन का द्वार आप कह रहे हैं। कोई समस्या, खुद मैं जिला पंचायत का पूर्व अध्यक्ष रहते हुए मैंने आपको बताया कि विद्युत विभाग को 43 शिकायतें मैंने लोगों की दी। और अब आगे बढ़ते खबरों में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए करीब 1,11,703 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। सीएम धामी ने बजट पेश करते हुए प्रदेश की आर्थिक प्रगति और समाज के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया। उत्तराखंड सरकार की ओर से पेश किया गया इस साल का बजट पिछले बजट से 11% ज्यादा है। बजट पेश करते हुए सीएम धामी ने कहा कि हम संकल्प से सिद्धि के मार्ग पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। 27 जनवरी 2025 को पहली बार समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू किया गया। पहली बार सख्त नकल विरोधी कानून लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना। पहली बार अल्पशिक्षक शिक्षा अधिनियम 2025 प्रख्यापित किया है। इसी क्रम में दिनांक 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड मदरसा बोर्ड समाप्त हुआ। पहली बार शीतकालीन यात्राओं द्वारा वर्ष पर्यंत पर्यटन के विस्तार को नया आयाम दिया गया। पहली बार अवैध निर्माणों को चिन्हित करते हुए सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्रवाई बड़े पैमाने पर हो रही है। पहली बार व्यापक पैमाने पर पौराणिक मंदिरों का सौंदर्यीकरण और विकास हो रहा है। पहली बार स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन के विकास के लिए सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं। पहली बार हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन आयोजित की गई। पहली बार उत्तराखंड सकल पर्यावरणीय उत्पाद सूचकांक लॉन्च जीएपी करने वाला देश का पहला राज्य बना। पहली बार नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला उत्तराखंड ने देश में शीर्ष स्थान हासिल किया। प्राथमिक 23 डीरेगुलेशन क्षेत्रों के क्रियान्वयन में राज्य ने 5वीं रैंक प्राप्त की, जिससे उत्तराखंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में उभर कर सामने आया। लॉजिस्टिक ईज ऑफ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट लीडर्स 2024 में राज्य को
टॉप अचीवर श्रेणी में मान्यता मिली। आत्मनिर्भर उत्तराखंड की विकास यात्रा के इस क्रम में हाउस ऑफ हिमालयाज का उल्लेख करना चाहूंगा। वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल की सोच पर आधारित यह पहल विशेष रूप से महिलाओं और स्वयं सहायता समूह की आय बढ़ाने, पलायन रोकने, पहाड़ में ही सम्मानजनक रोजगार एवं उद्यमिता के अवसर बनाने के उद्देश्य से डिजाइन की गई है। आज हाउस ऑफ हिमालयाज देवभूमि के स्थानीय उत्पादों को एक एकीकृत ब्रांड के रूप में सामने लाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत देने का काम कर रही है की शानदार उपलब्धियों को साझा किया। इस अवसर पर अनेक महत्वपूर्ण भविष्यगामी योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण भी किया। प्राकृतिक आपदाओं और आर्थिक चुनौतियों के बीच भी पिछले 25 वर्षों में हमने मातृशक्ति, युवा शक्ति, कर्मठ अन्नदाता एवं उद्यमों की सक्रिय सहभागिता से विकास, सुशासन और जनकल्याण के मानक स्थापित किए। जेल गए अथवा राज्य आंदोलन के दौरान घायल हुए आंदोलनकारियों की पेंशन प्रतिमाह रुपये 6,000 से बढ़ाकर 7,000 तथा जेल या घायल श्रेणी से भिन्न अन्य राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन प्रतिमाह 4,500 से बढ़ाकर 5,500 किया जा चुका। आयुष्मान भारत और अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत निःशुल्क कैशलेस इलाज की सुविधा दी जा रही है, जिससे कोई गरीब सिर्फ पैसे के अभाव में इलाज से वंचित न रहे। जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि इलाज तो लाखों का था लेकिन योजना की वजह से परिवार बच गया, तब हमें अपने निर्णयों की वास्तविक सफलता दिखाई देती है। इस बजट में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना हेतु रुपये 600 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। और अब आगे बढ़ते खबरों में, भराड़ीसैंण में उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा घेराव के लिए प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गेट पर ही रोक दिया। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का भी उपयोग किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी देखने को मिली। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में बजट सत्र शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण से हुई। इसमें सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का खाका सदन के सामने रखा गया। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में राज्य सरकार की पिछले 1 साल की उपलब्धियों के साथ साथ आगामी योजनाओं और नीतिगत प्राथमिकताओं का उल्लेख किया। इसके बाद शाम को करीब 3 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी राज्य बजट को लेकर बड़ा उत्साह व्यक्त किया है। उन्होंने इसे एक शानदार बजट बताया जो समाज के हर वर्ग की आशाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा। सीएम ने कहा कि इस बजट को तैयार करने के लिए विभिन्न हितधारकों, समूहों और समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों से सुझाव लिए गए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि यह बजट न केवल विकास उन्मुखी होगा बल्कि समावेशी भी होगा, जिसमें हर तबके के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों और सदन की अवधि पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं आज बजट सत्र को लेकर विपक्ष ने भाजपा सरकार पर कम समय और आम जनता के सवाल सत्र में न उठाए जाएं, इस वजह से सत्र की अवधि कम करने का गंभीर आरोप भी लगाया। शानदार आएगा, अच्छा आएगा और सभी की आकांक्षाओं को, उनकी आशाओं को पूरा करने वाला बजट होगा। और बजट को बड़े परिश्रम से काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स और विभिन्न समूह, वर्गों और समाज के विभिन्न आयामों में काम करने वाले लोगों के सुझाव से ये बजट तैयार किया गया है। महत्वपूर्ण सत्र होने जा रहा है। साल का पहला सत्र है। गवर्नर साहब का अभिभाषण होना है, बजट पेश होना है, तो इसी बहुत इम्पोर्टेंट सत्र है। करीबन 600 सवाल हमारे 38 सदस्यों ने पूछे हैं। तो सदन चलेगा, अच्छे से चलेगा। और साथ ही साथ मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आए, शांतिपूर्वक तरीके से सत्र चले,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनता के सदस्यों के माध्यम से जिस प्रकार से सत्र चल रहा है, लगातार हम देख रहे हैं कि राज्य सरकार सवालों से बच रही है। नियमावली के हिसाब से विधानसभा की कम से कम साल में 60 दिन चलना चाहिए, लेकिन इन्होंने 4 साल में मात्र 32 दिन चलाया है। तमाम मुद्दे होते हैं, तमाम ज्वलंत कार्य होते हैं जो क्षेत्र के हम अपने विधानसभा के पटल में रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब समय ही नहीं मिलता तो क्या कर सकते। और जिस प्रकार से प्रदेश में बदहाली है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। महिला सुरक्षा में हम इतना महिला उत्पीड़न हो रहा है कि उसके कोई हद नहीं है। आप कानून व्यवस्था पर चर्चा करिए, आप बढ़ती बेरोजगारी पर चर्चा करिए, बढ़ते भ्रष्टाचार पर चर्चा करिए, जो हमारे लोग वर्षों से जमीन पर रहे हैं, भूमिधरी अधिकार पर चर्चा कीजिए, आप जो है कि महिला सुरक्षा पर चर्चा कीजिए। ये सब बातें हम जो है सरकार से कहना चाहते हैं कि विधानसभा सत्र को मजाक मत बनाइए, आप गंभीर मुद्दों पर चर्चा कीजिए और उस पर सुधार कीजिए। आपको एक नजर में बता दें गैरसैंण में कब कब आहूत हुआ विधानसभा सत्र। 9 से 11 जून 2014 तक गैरसैंण में टेंट में विधानसभा विशेष सत्र आहूत हुआ था। 2 से 3 नवंबर 2015 तक गैरसैंण में टेंट में विधानसभा सत्र आहूत हुआ था। 17 से 18 नवंबर 2016 तक गैरसैंण के भराड़ीसैंण में बने स्थायी विधानसभा भवन में विधानसभा सत्र आहूत हुआ था। 7 से 8 दिसंबर 2017 तक भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में सत्र आहूत हुआ था। 20 से 26 मार्च 2018 तक भराड़ीसैंण में बजट सत्र आहूत हुआ था। साल 2019 में भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में कोई भी सत्र आहूत नहीं हुआ। 3 से 7 मार्च 2020 तक भराड़ीसैंण में बजट सत्र आहूत हुआ था। 1 से 6 मार्च 2021 तक भराड़ीसैंण में बजट सत्र आहूत हुआ। साल 2022 में भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में कोई भी सत्र आहूत नहीं हुआ। 13 से 16 मार्च 2023 तक भराड़ीसैंण में बजट सत्र आहूत हुआ था। 21 से 23 अगस्त 2024 तक भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र आहूत हुआ था। 19 से 20 अगस्त 2025 तक भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र आहूत हुआ था। सत्र की अवधि को बढ़ाने की मांग को लेकर विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों ने हाथों में पट्टिकाएं पकड़कर प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी, हरीश धामी, प्रीतम सिंह, मनोज तिवारी और अनुपमा रावत ने भी सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना है कि सरकार ने पहले से ही बजट सत्र की अवधि तय कर दी है, जो लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। वहीं भाजपा ने विपक्ष पर प्रहार करते हुए तंज कसा है। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल को चुनावी वर्ष है तो इस बजट को लेकर बहुत आशान्वित है। हम आशा करते हैं कि ये बजट जनता के स्वरूप होगा और जनता की जो जनता चाहती है उसके स्वरूप ही सरकार ने बजट बनाया होगा। लेकिन विगत में कुछ वर्षों में देखा गया है कि सरकार जो है वो सिर्फ खाना पूर्ति करती है, गैरसैंण में जाकर 2-4 दिन घूमते घामते हैं और पर्यटन स्थल बना कर रखा हुआ है और जो काम काज है वो नहीं हो पाता है। जो इसकी अवधि भी है वो भी उत्तराखंड क्रांति दल मानता है कि इस अवधि को 15 दिन करीब 10 से 15 दिन 2 हफ्ते करीब कम से कम ये इसमें कार्यविधि होनी चाहिए। लेकिन वो भी हमें लगता है कि सरकार खाना पूर्ति का एक सिस्टम बना रखा है जहाँ पर हमने देखा है कि सिर्फ 2 या 3 दिन ही वो एक सत्र चलता है और उसी में अपने सारे कार्य वो निपटा देते हैं। सजाद जी भी हमारे बसपा के नेता भी हैं, विधायक भी हैं, वो कार्यमंत्रणा समिति के सदस्य भी हैं। और जब हम पिछले सत्र में कार्यमंत्रणा समिति की बैठकों में भागीदार रहे हैं और हमने सत्र की अवधि बढ़ाने के लिए पुरजोर तरीके से मैं और माननीय प्रीतम सिंह जी भी जिन्हें अनुरोध किया तो उन्होंने कहा कि संख्या बल के आधार पर एजेंडा तय होगा, बहुमत के आधार पर हम फैसला करेंगे। देखिए, मेरे ख्याल से विपक्ष को एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। विपक्ष ने बिना महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण को देखे बिना, पढ़े बिना, सुने बिना जो है वहाँ व्यवधान उपस्थित किया और उसके बाद वो उठ करके चले गए। ये एक भविष्य का उत्तराखंड का देवभूमि उत्तराखंड की क्या दशा दिशा होगी, एक नवाचार से संबंधित उनका अभिभाषण था। हमारा देश के प्रति क्या कर्तव्य है, क्योंकि वो सैनिक पृष्ठभूमि से हैं, उसको समझते हैं
और हम अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हुए प्रदेश हैं उसको समझते हैं। कुल मिलाकर धामी सरकार का 2026-27 बजट आज पेश हो गया, लेकिन विपक्ष इस बजट और सदन की अवधि से नाखुश नजर आया है। मानना है कि प्रश्नकाल के दौरान जनता से जुड़े कई अहम सवाल उठाए जाने थे, लेकिन सत्र की सीमित अवधि के कारण उन पर पर्याप्त चर्चा नहीं हो पाएगी। कांग्रेस विधायकों ने इसे सरकार की विफलता करार देते हुए कहा कि यदि सरकार के पास काम और एजेंडा होता तो सत्र को लंबा चलाने से परहेज नहीं किया जाता। सरकार बचकर भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि आगे चलने वाला सत्र काफी हंगामेदार होगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। लोक निर्माण विभाग नियमित वर्ग चार्ज कर्मचारी संघ नैनीताल ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ। विरोध प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि 30 से 35 साल सेवा के उपरांत उन्हें पेंशन नहीं दी जा रही है। धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर कर्मचारियों की मांग शीघ्र कोई कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन का मेन कारण यह है कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो है 16 जनवरी 2026 में जो है एक शासनादेश जारी किया गया था, लेकिन उस शासनादेश में ये नहीं था कि 2005 से पूर्व में जो भी कर्मचारी जो है नियमित हुए हैं उनकी पेंशन रोक दो। लेकिन हमारे विभाग के जो है अधिकारियों के द्वारा जो है उस आदेश को नहीं पढ़ा गया। उनके जो है स्टाफ ने उनको ABCD जो भी पढ़ाई होगी उन्होंने जो है उसका पालन नहीं करने के वजह से हमारे कर्मचारी जितने भी सीनियर रिटायरमेंट हैं वो इस धरने के लिए जो है यहाँ पर बाध्य होना पड़ा। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जनपद मुख्यालय पौड़ी स्थित विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस साल कार्यक्रम की थीम मां को समर्पित रखी गई, जिसमें समाज और परिवार के निर्माण में मातृशक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। इस दौरान शिक्षा, समाज सेवा और महिला सशक्तिकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाली 60 महिलाओं को सम्मानित किया गया। धन्यवाद करना चाहते हैं कि जिलाधिकारी महोदय के द्वारा हमें यहाँ पे सम्मानित किया गया और अपने बाल विकास की जो हमारी मैडम है उनके द्वारा उनको भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने इशू की हमें समझा और यहाँ पे हमारा नाम दिया। कोई बात नहीं, 8 मार्च को कभी हो जाता है ऐसा कि उस दिन कोई अगर काम पड़ गया, एक छुट्टी है। और वैसे भी 8 मार्च को कल जो है हमें बहुत जगह सम्मानित होने के लिए बुलाया गया था तो हमारे लिए प्लस पॉइंट हो गया। सभी लोगों को जिनको सम्मानित किया गया। जी, मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे सभी लोगों को सम्मानित किया गया और कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में लोग अच्छा काम करें, हम सब लोग अच्छा काम करें, इसलिए यहाँ पे सम्मानित किया गया है। कई लोगों को इन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं थोड़ा सा, तो मैं उन्हें ये बोलना चाहती हूँ कि इन चीज़ों से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि काम ऐसी चीज़ है जिस कभी ना कभी लोगों के सामने आ ही जाती है। और ये है कि आज जो हमें सम्मान मिला है 8 मार्च को, महिलाओं को जिस प्रकार उन्होंने हमारे डीपीओ सर ने सम्मानित किया है, हम उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे संघर्षों को और हमारी मेहनत को जो परिणाम दिया है उसके लिए तहे दिल से उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। देना चाहेंगे कि सभी लोग अपने कार्य क्षेत्र में पूरी मेहनत और पूरे ईमानदारी से कार्य करेंगे। महिला दिवस में इसलिए सम्मानित किया गया क्योंकि मैंने अभी 38 नेशनल गेम हुए थे उत्तराखंड में, मेरा जो गेम था लॉन बॉल था, उसमें मैंने कांस्य पदक जीता था। इस कार्यक्रम उससे मुझे यहाँ महिला दिवस पर सम्मानित किया गया। और स्पोर्ट्स में मेरी रुचि पहले थी, स्पोर्ट्स में रही है और मैंने अभी पहले जब मैं 12th में थी मैंने उस समय वॉलीबॉल में भी नेशनल खेला है। आज मुझे इन्होंने यहाँ पे सम्मानित हो रहा था, इन्होंने मुझे पौड़ी में बुलाया है। यहाँ से मैं स्कूल जा रही थी, आज इन्होंने मुझे पौड़ी बुलाया है
और मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ सबका कि सबने मुझे अपने बीच में बुलाया है। इतनी छोटी सी उम्र में मुझे बहुत अच्छा समझा और प्यार और सपोर्ट दिया अपना चाचा ने। क्या नाम है चाचा? पंकु पहाड़ी। आदरणीय जिलाधिकारी महोदया के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में हमने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम का आयोजन किया है। और जैसे कि मैम के निर्देश थे कि इस कार्यक्रम की जो थीम थी, अवधारणा थी, हमने वो माँ पे समर्पित रखी थी, क्योंकि माँ ही वो हमारे जीवन में व्यक्ति होता है जो हमारे लिए सारे रास्ते तय करती हैं और हमारा जीवन किस तरह से होगा ये माँ ही निर्धारित करती हैं। तो उसी के क्रम में हमने विकास भवन सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया था। महिला दिवस 8 मार्च को था और उसी को आज 9 मार्च को यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। महिला बाल विकास विभाग के द्वारा यहाँ पे बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया, जिसमें हमारी हर क्षेत्र में जो महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं उनको सम्मानित भी किया गया। साथ में जितने भी हमारे जिला स्तरीय अधिकारी थे उन सभी को उनके माँ के फोटोज के साथ मोमेंटोज भी दिया गया, जिससे हम लोग का बस ये संदेश था इसमें कि माँ का कंट्रीब्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है और उसे भी हम आज के दिन पे अवश्य याद करें। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। रुड़की के ब्रह्मपुर खादर में बिजली विभाग के एक लाइनमैन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। लाइनमैन को हटाने की मांग को लेकर ग्राम प्रधानों, बीडीसी सदस्यों और सैकड़ों ग्रामीणों ने ऊर्जा निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों का प्रतिनिधि मंडल सीधे अधीक्षण अभियंता के कार्यालय पहुंच गया, जहां काफी देर तक हंगामा और तीखी बहस का माहौल बना। दरअसल ब्रह्मपुर खादर में तैनात ऊर्जा निगम के लाइनमैन इफरान के खिलाफ स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने कई गंभीर आरोप लगाए और इसी के चलते उन्हें हटाने की मांग की गई। मुद्दा यह है भाई, बिजली घर ब्रह्मपुर फीडर भारापुर पे एक लाइनमैन काम करता है इरफान। उस इरफान की शिकायतें जनता की बहुत काफ़ी थी। इन एससी साहब से पहले एक एससी साहब थे अमित कुमार जी। जब एससी साहब के पास इरफान लाइनमैन की शिकायत गई, एससी साहब ने लेटर बनाने को हटा दिया गया 9 महीने पहले। अब एससी साहब दूसरे आ गए, अब फिर उन्होंने उसमें जुगाड़ लगाने की कोशिश करी। अब उसको फिर इरफान लाइनमैन को दोबारा लाने का काम करा गया। लाइनमैन है भौरी डेरे का, तो वो पहले हट गया था, तो उसे फिर दोबारा लाने की बात हो रही। तो आज यहाँ पर क्षेत्रवासी और गांव के प्रधान लोग, भारापुर के प्रधान थे, हलवेड़ी के प्रधान हैं और नगला खुर्द के प्रधान हैं, तो भारापुर के प्रधान हैं और गांव के लोग प्रधान आए हुए हैं और लोग भी आए हुए हैं। तो हमने यही कहा ऐसे साहब से कि ये हमें लाइनमैन बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर उसे रखने का प्रयास होगा और वो रखा जाएगा तो फिर हम एक बड़ा फिर यहाँ ऐसे साहब के यहाँ फिर एक बड़ा आंदोलन करने पे बाध्य होंगे। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का